यूपी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई। आजम खां की जल निगम भर्ती घोटाले में पेशी होनी आज। सीतापुर जेल से आजम खां सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने तलब किया। आपको बता दें, आजम पर 1300 ओहदों पर भर्तियों के घोटाले का इल्जाम है और इस पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमर, आपसे जानना चाहते हैं, एक के बाद एक आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से आजम खां लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं, आज भी उनकी यहाँ पर सीबीआई कोर्ट में पेशी है और जो 2018 में एसआईटी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जो जल निगम भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें 1300 पदों पर भर्ती हुई थी और तकरीबन 122 अभियंताओं को उसमें निलंबित भी किया जा चुका है। तो वो लगातार जो उनकी समाप्त थी इस मामले में वो टल रही थी, क्योंकि इधर कोरोना का भी माहौल था और आजम खां खुद बीमार भी चल रहे थे। लेकिन आज सख्ती के साथ कोर्ट के जज ने जिस तरीके से ऑर्डर किया है कि आजम खां को पेश किया जाए, तो सीतापुर से जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको वो खुद आजम खां को लेकर लखनऊ आ रहे हैं और 9 बजे बताया जा रहा है कि आजम खां वहां से निकल चुके हैं और जल्दी लखनऊ वो पहुंचने वाले होंगे। और उसके बाद जो समाअत होगी और आगे किस तरीके के जो इल्जामात हैं आजम खां पे वो लगेंगे और समाअत में क्या कुछ निकल के आता है, ये अब देखने वाली बात। हमने देखा था कि आजम खां के हामियों की तरफ से, उनकी बहू की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया था वीडियो वायरल कर कि आजम खां को कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि अब हो सकता है कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम को राहत दे दी जाए, लेकिन इस तरह के इल्जामात में घिरते हुए एक बार फिर से आजम खां यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एरम, देखिए जिस तरीके से एक आजम खां की बहू है, उन्होंने भी अपना वीडियो एक वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे भी काफी उसको लोगों ने देखा था और उसमें वो कहती नजर आ रही थी कि वो अगर आजम खां ने इजाजत दी तो आगे वो चुनाव के मैदान में भी जाना चाहेंगी और तमाम जो आजम खां पे इल्जामात लगे हैं उन्होंने उनको बेबुनियाद और सियासत से वो बताया था कि सियासत के मद्देनजर उनको फंसाया गया है। और तमाम कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ये कहना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं और मुस्लिम चेहरे का, जो मुस्लिम उत्तर प्रदेश में सियासत है उसका भी एक मरकज कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आजम खां पे सियासत तो जरूर हो रही है और आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब एक मामला और जो आज जिस तरीके से ये यहाँ पर लखनऊ में पेश हो रहे हैं सीबीआई अदालत में, क्या कुछ निकल कर आता है, अब इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में आजम खां लखनऊ पहुंचेंगे और आज शाम को उनको जेल में वापस शिफ्ट कर दिया किस तरह का रुख इस वक्त देखने को मिल रहा है आजम खां? जाहिर सी बात है, एक और इल्जाम के तहत उनको यहाँ लाया जा रहा है, तो उनके जो हिमायती है उनकी जानिब से भी किस तरह का रुख अख्तियार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है? बिल्कुल इरम, देखिए इलेक्शन का एक उत्तर प्रदेश में माहौल भी है और आजम खां को लेकर बराबर सियासत भी हो रही है। उनके यहाँ पर जो चाहने वाले या समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरीके का वहाँ पे बदइंतजामी ना होने पाए, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने काफी कड़े बंदोबस्त किए हैं। कोर्ट के आसपास जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा लगाया गया है कि ताकि किसी भी तरह की बदइंतजामी ना होने पाए और आजम खां सुरक्षित तरीके से अपना कोर्ट में पेशी करेंगे और उसके बाद उनको वापस जो सीतापुर की जेल है वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाना है। देखना होगा कि आज कोर्ट में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम मालूमात के लिए।